मेरे को आज पता चला इंटरनेट में सब जगह भीड़ लगा हुआ है ये बताने के लिए कि अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में रिटायरमेंट ले लिया। मतलब मैं क्या बोलूं, अरिजीत सिंह ने एट द एज ऑफ 35 बॉलीवुड से रिटायर ले लिया। ओह माय गॉड, दिस इज लाइक आई एम ऑल्सो हार्ट ब्रोकन। मतलब मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि अरिजीत सिंह वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट सिंगर एंड उसने अनाउंस कर दिया है कि ही इज गोइंग टू टेम्पररी लीव बॉलीवुड फॉर द टाइम बीइंग। आई डोंट नो कि टेम्पररी है कि परमानेंटली है। यार आई लाइक हिम सो मच। मतलब मुझे अरिजीत सिंह के गाने बहुत अच्छे लगते थे और खास करके तुम ही हो, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था बॉलीवुड में डेब्यू अपना। आई मीन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था एंड बहुत ही सारे सॉन्ग्स मैंने उसके कवर किए हैं काफी बार। आई मीन लास्ट टाइम मुझे पता है जहाँ तक दुबई में 31st नाइट को अरिजीत सिंह का शो था यहाँ रिसेंटली। और मैं तभी तभी शिफ्ट किया था तो मैं उसका बिलबोर्ड्स वगैरह देखता था। इट वाज सो एक्साइटिंग टू सी हिम कि दुबई में भी वो आ रहा है बॉलीवुड में। अभी तो धुरंधर में इतना अच्छा उन्होंने गाना गाया था यार। एंड आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम सिंगिंग एज सुन एज आई सॉ हिज दिस एल्बम, दिस म्यूजिक। मैं इमीडिएटली गाने लगा। क्वेश्चन आता माइंड में मेरे कि वाई डू पीपल हु आर सक्सेसफुल, मतलब ये लोग अगर सक्सेसफुल है तो ये इतना जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले लेते हैं? ओके, मैंने गूगल सर्च किया कि अर्ली एज में कुछ लोग अगर रिटायर करते हैं तो क्यों करते हैं। तो उसका रीज़न गूगल बता रहा है कि एट द एज ऑफ 30 to 40 अगर लोग रिटायर करते हैं तो दैट मीन्स दे हैव अचीव्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और उनके पास बहुत हाई इनकम होगा। ऑब्वियसली ही हैज़, लाइक अरिजीत सिंह हैज़ परफॉर्म्ड सो मच। और आई एज फार एज आई नो उसका लाइव परफॉर्मेंसेस इतने सारे होते हैं एंड ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कंटिन्यूसली 3 4 घंटे 5 घंटे तक परफॉर्म कर सकता है, दैट टू विदाउट विदाउट सीइंग द लिरिक्स और एनीथिंग। दैट इज इनक्रेडिबल फॉर एनी सिंगर। बट बट ऐसा परफॉर्म करना जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे 2 घंटा के लिए, बट होता क्या है कि वो 2 घंटा के लिए आता है लेकिन वो 4 घंटा परफॉर्म करके जाता है। एंड दैट इज यूनिक। आई मीन मुझे जो लगता है कि रिटायरमेंट जनरली होता है एट द एज ऑफ 60s और 70s, बट ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर आप रिटायर कर रहे हो, जैसे मेरे फादर भी है तो ही स्टिल वर्किंग, ही इज एट द एज ऑफ 60s। तो आई डोंट नो लाइक अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ द पीपल फ्रॉम इंडिया, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया जो आईटी में हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, वो जल्दी छोड़ रहे हैं। एंड दैट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम दैट दे आर गेटिंग इट, और कि क्या है पता नहीं मुझे। यूएस में एक स्टडी हुआ था जिसमें बोला गया था कि एडिशनल अगर 7 years के पहले आप रिटायर करते हो, लाइक अगर आप 50s में हैं तो आप 40s में अगर रिटायर करते हो तो इट इट डिफाइंस योर गुड हेल्थ। रिस्क ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी ऑन योर हेल्थ विल रिड्यूस। जो हार्ट कंडीशंस है और ये डायबिटीज़ वगैरह जो है वो नहीं होता है। तो मैंने देखा, थोड़ा रिसर्च किया और तो मुझे पता चला जो जो लोग जल्दी एज पे छोड़ रहे हैं दे फील लाइक दे आर नाउ मोर ह्यूमन और अच्छा फील कर रहे हैं। व्हाट आई बिलीव इज कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि दे फील बेटर एंड दे फील एनीथिंग, इट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री। मतलब आप कुछ किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो। थिंक अरिजीत सिंह ने भी वही किया है। जब वो इतना परफॉर्म कर चुका है एंड बॉलीवुड में भी परफॉर्म कर चुका है तो ऑब्वियस का रीजंस है ही हैज़ अचीव दैट फाइनेंशियल
इंडिपेंडेंस, और साथ ही साथ ये भी है कि वो उसने सक्सेस भी हैंडल कर लिया। अब नाउ ही इज गोइंग टूवर्ड्स वो खुद के लिए कुछ क्रिएट करेगा एंड दैट थिंग, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ही हैज़ परफॉर्म्ड इन भूमि विद सलीम सुलेमान, और उनके साथ जब परफॉर्म किया था तो ही हैज परफॉर्म समथिंग इनक्रेडिबल। ये देख रहे हो दिस इज सोनिक, पता नहीं ये कोई सीट पे रख के चला गया। अगर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 40 इयर्स तक एज में रिटायर करूँ तो कितना रियलिस्टिक है एक्चुअली। अगर पॉसिबल तो है डेफिनेटली, अगर इसको करना है तो बेसिकली मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि एट द एज ऑफ 40 मुझे कितना अर्न करना है और कितना मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है, तो सो दैट कि मैं नेक्स्ट 20 इयर्स तक, 25 इयर्स तक मैं उसको लेके चल सकूँ। एंड दैट टू आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फैमिली को भी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। आई हैव ऑलवेज बिन ह्यूज फैन ऑफ अरिजीत बिकॉज मैं आई यूज टू प्ले गिटार अ लॉट। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मैं बता दूं, आई एम अ गिटारिस्ट एंड मैंने काफ़ी बैंड्स में प्ले किया है, कैलकाटा में भी प्ले किया है, मैं पुणे में भी था। तो मैं एक बैंड था जिसका नाम है भाषा, इट इज़ स्टिल देयर, बट बिफोर मूविंग टू दुबई आई यूज टू प्ले इन दैट बैंड, आई वॉज दिस गाय। अरिजीत के गाने इट हैज़ ऑलवेज बीन इम्पैक्टफुल बिकॉज मैं मुझे बहुत सोलफुल लगता है। उसका गाना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एज इफ इट हिट्स मी। ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर, ट्वाइस वो नॉमिनेट किया गया था एंड ट्वाइस उसने जीत लिया फिल्म फेयर अवार्ड। उसको कम से कम 24 बार नॉमिनेट किया गया है और वो उसमें से कम 8 बार जीत चुका है। इस बारे में बताऊं तो इतने सारे लिस्ट आ रहे हैं, माय गॉड। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म अवार्ड, फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ अवार्ड्स, गिल अवार्ड। तो फोर्ब्स लिखता है अबाउट अरिजीत सिंह, जो उसने लास्ट टाइम लिखा था, वो लिखता है कि आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑल दीज ईयर्स एज लिसनर्स। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey. God has been really kind to me. Obviously, He has been really kind to him and uska voice. I think it will be hard for us to understand, but I think at the same time, it is really good and for his future or something good is going to come very soon because if he is leaving Bollywood, that means he is going to create new things और नए नए गाने डिफरेंट टाइप के विच ही वांट्स हिमसेल्फ वो क्रिएट करना चाहता हो तो करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करना चाहता हूँ विद अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू हिम। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, सदी